रात का समय था। घड़ी की सुइयां 12 बजाने का इशारा कर रही थी। राजीव अपनी बिजनेस ट्रिप से लौट रहा था और उसे आखिरी ट्रेन मिली, ट्रेन नंबर 606। यह एक पुरानी ट्रेन थी जिसमें बहुत कम लोग सफर कर रहे थे। राजीव को एक कोना पसंद आया और वह वहां बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था और ट्रेन की ट्रैक पर गूंजती आवाज ने माहौल और भी डरावना बना दिया था। तभी उसे एहसास हुआ कि डिब्बे में और भी यात्री थे, लेकिन कुछ अजीब था। वे सब चुपचाप बैठे हुए थे, न कोई हरकत, न कोई बातचीत। थोड़ी देर बाद राजीव ने अपने पास बैठे व्यक्ति से पूछा, भाई साहब, यह ट्रेन कब तक पहुंचेगी? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह बिल्कुल स्थिर था, जैसे किसी मूर्ति की तरह। राजीव को अजीब लगा। उसने सामने बैठी एक महिला को देखा। वह भी बिल्कुल चुपचाप, बिना पलक झपकाए एक ही दिशा में देख रही थी। अब राजीव को घबराहट होने लगी। वह खड़ा हुआ और दूसरे डिब्बे में जाने के लिए बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत मुड़कर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसकी नजर खिड़की पर गई। ट्रेन के शीशे में अपना ही प्रतिबिंब देखकर वह कांप उठा। उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, जिसकी लाल चमकती आंखें सीधे उसे देख रही थीं। डर के मारे उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। तभी ट्रेन में अनाउंसमेंट हुआ, ट्रेन नंबर 606 मृत यात्रियों के लिए अगले स्टेशन पर रुक रही है। राजीव की आंखें फैल गईं। उसे एहसास हुआ कि यह कोई आम ट्रेन नहीं थी। यह उन लोगों की आखिरी सवारी थी जो इस दुनिया को छोड़ चुके थे। आखिरी चीज जो उसने सुनी वह थी एक भयानक चीख, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह ट्रेन के डिब्बे में कोई राजीव नहीं था। उसकी सीट पर सिर्फ एक पुराना धुंधला फोटो पड़ा था, जिसमें वह खुद ट्रेन में बैठा हुआ था, लेकिन उसके पीछे खड़ी थी वह काली परछाई।